हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चश्मा में। आज हम वीकेंड है तो करने जा रहे हैं फिर से प्रैक्टिस गेम सेशन। और एज यूजुअल 3-2 का गेम लेते हैं हम, और जिसमें जो गैम्बिट सीखे वो यूज करने की कोशिश करते हैं। चलिए आज का गेम स्टार्ट। तो आया है, देखिए ब्लैक पीसेस। चलिए देखते हैं कौन सा गैम्बिट यूज करने मिलता है। E4 D5। जनरली ईडी को हम NF6 स्कैंडिनेवियन डिफेंस, ज्यादा लोग C4 करते हैं। चलो, अपोनेंट ने D4 मेन लाइन खेला। F3, अपोनेंट C4 चाहता है, पॉन को बचाना चाहता है। बिशप D3 थोड़ा खराब मूव है। दो ऑप्शन से BD3 फॉलोड बाय QD5 या डायरेक्ट QD5। डायरेक्ट QD5 को NC3 होगा, उसको क्वीन E6 चेक। अच्छा तो नहीं है पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। चलिए ट्राई करते हैं। NC3 को मैं क्वीन E6 चेक सोच कर आया था इस पोजीशन में। क्वीन E2 को BD3 ले लेंगे, स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा दोनों का ही, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन बनेगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि ब्लैक इक्वलाइज कर चुका है। चलिए देखते हैं ओपोनेंट क्या करता है। तो ठीक है, ओपोनेंट ने मूव वेस्ट कर दिया है। हम ऑलरेडी डेवलपमेंट में थोड़े से आगे हो गए। नाइट C6 कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग कैसल या रूक D8 बहुत जल्द होगा, और फिर E5 से पोजीशन को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए लॉन्ग कैसल कर दिया। मेरे ख्याल से ब्लैक ऑलरेडी स्लाइटली बेटर है। मेन आइडिया देख सकते हो आप, हमें E5 करना है। देखिए E5 अलाउ कर दिया। E5 होता ही था ऑलमोस्ट। ND5 भी अलाउ किया, आप देख सकते हो। ND5 फॉलोड बाय नाइट F4, या तो बिशप C5 करके इस D4 पॉन पर हम फोर्थ अटैक लाए। सपोर्ट्स भी 4 है, अटैक्स भी 4 है। BC5 सोच सकते हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग लग रहा है, डेवलपमेंट में आगे है तो करना ही चाहिए शार्प प्ले। और आप देख सकते हो हमारा लास्ट पीस भी जो है रुके C8 से निकलने वाला है, स्पेशली E टेक्स D4 के बाद। शायद ओपोनेंट ने NG3 सोचा हो। टाइम देखिए लगभग इक्वल जा चुका है। थोड़ा सा हमने BC5 में टाइम स्पेंड कर दिया था, देखिए मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था। तो चलिए ED करते हैं। BC को D टेक्स E ऑफकोर्स अच्छा रहेगा। शायद ओपोनेंट C टेक्स D लेना चाहे, उसको हम B4 भी ले सकते हैं। देखिए इस लाइन में ओपोनेंट ऑलमोस्ट फोर्स हो गया, और मैं सोच रहा हूँ कि C5 वीक है, तो पोजीशन कम से कम ये क्लियरली बेटर फॉर ब्लैक हो चुका है। F7 पर अटैक है, शायद उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। F7 लेना बहुत रिस्की होगा। चलिए C5 ले लेते हैं। एक प्लान कोई पॉइंट पे रूक D2 यूज करना हो सकता है, ताकि देखिए E टेक्स D इस तरह से हमारा डिस्कवर्ड चेक हो सके। G7 पर अटैक चाहता है ओपोनेंट। रूक D2, ND2, ED2 चेक इतना सही नहीं है। चलिए रूक D7, G7 को बचाते हैं, और रूक डबल या रूक E8 चॉइस रहेगा हमें। इधर रूक डबल करना या तो रूक को E8 पर ले आना। चलिए रूक E8। अब एक छोटा आइडिया रूक D2 हो सकता है। रूक D2 मेरा मेन प्लान था, नाइट से B5 पर तो कोई थ्रेट नहीं है। चलिए रूक D2, E2 पर अटैक। ज्यादा से ज्यादा E2 को प्रेशराइज करते हैं। नाइट E5 पोजीशन को ओपन करेंगे। कोई पॉइंट पे नाइट इंटू F3 चेक, GF QG5 चेक। इस तरह से कुछ आइडिया है मेरा। एक थ्रेट ND3 था, ओपोनेंट ने रोका। देखिए का अटैक था B7 पर, तो अभी हमने डिफेंड भी किया और F3 पर थ्रेट भी कर रहे साथ ही में। छोटा थ्रेट ND3 है। ND4 रुक इंटू G2 आइडिया था, NF3 एक आइडिया था, शायद हो नहीं पा रहा है। क्वीन S6 को रुक E3 ले ले शायद ओपोनेंट। ऐसे लग रहा है कुछ मिस हुआ है मेरा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्ले बहुत ही बढ़िया है। चलिए रूक टेक्स D4, नाइट D3, नाइट को एंटर कराते हैं। ओ, नाइट D3 हो नहीं रहा है, मैंने मिस कर दिया। बहुत ही बुरी तरह से मिस हो गया। नाइट D3 करना चाह रहा था। नाइट F3 GF क्वीन F3 लग नहीं रहा है विनिंग है। ठीक भी लग रहा है। चलिए नाइट F3 GF रूक F3, नाइट E4, नाइट G4 का थ्रेट है। एक आइडिया है, देखिए रुक को इस तरह से लिफ्ट करना। रुक F1 को क्वीन G4 चेक, क्वीन E4 चेक। E7 को गार्ड करना जरूरी था।
और अब मैं चाह तो रहा था एक्चुअली रुक को लिफ्ट करना, पर रुक के पास जगह नहीं है। ड्रॉ तो कर ही सकते हैं, टाइम कम है। E2 करता हूँ। E2 मुझे लग रहा है डेफिनेटली मिस्टेक हुआ है, कुछ ना कुछ मैंने यहाँ पर चांस मिस किया होगा। रुक इंटू E2 अलाउ कर दिया। QB7 KD8 QD4 चेक में मेरे ख्याल से विनिंग था। QD4 KG2 क्वीन चेक। डिसेंट चांस क्रिएट किया ओपोनेंट ने। पोजीशन मेरे ख्याल से बढ़िया है। एंड गेम लाते हैं, दोनों साइड पे एक एक पॉन अप। रूक टेक C1, किंग टेक C1, नाइट टेक A2, नाइट B4, नाइट को D5 ले जाएंगे और किंग वेल प्लेस्ड है। अब NF4 कर सकते हैं, D5 स्क्वायर स्नैच करते हैं। सिंपल प्लान है। रुक पॉन है पासर, उसको पुश करते हैं, उससे C2 का नाइट टाइट डाउन होगा। किंग का एंट्री रोकते हैं। शायद बहुत इजी विन होना चाहिए। C6 भी बढ़िया था। सिंपल प्लान है G6 H6 G5 और फिर KD5 करना। जितना सिंपल रखेंगे उतना सही रहेगा। कोई सैक देने की या कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस इस नाइट को फोर्स करना है हम, वो करते ही पोजीशन जो है विनिंग हो जाएगा। ये नाइट चेक और नाइट हो गया ट्रेड और हो गई विनिंग। पॉन का होगा क्वीन। शायद ओपोनेंट रिजाइन कर दे। तो जैसे मैंने कहा था, ओपोनेंट ने देखिए रिजाइन कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था। अब मैं श्योर नहीं हूं कि रुक सैक जो हमने दिया था फुल्ली साउंड था कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस गेम में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।